नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं भाजकता के नियम। दोस्तों यदि आप भी भाजकता के नियम को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इस चैनल पर आपको सिर्फ समझाया नहीं जाता, बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाया भी जाता है। यदि आप भी बिल्कुल हर कंसेप्ट को जीरो लेवल से समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। और चलिए आज शुरू करते हैं आज की शानदार वीडियो को शानदार तरीके से। तो सबसे पहले हम 3 का पाड़ा लिखेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिकी 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27, 3 धाई के 30। थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं इसको। हम आगे बढ़ाएंगे तो 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 और 60। और इसको और आगे भी बढ़ाया जा सकता है, जैसे मैं कर देता हूँ 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84 और 87 और 90। इस तरीके से 3 का पाड़ा हम बोलते हैं और ये आगे बढ़ता चला जाता है। अब हमें क्या करना है कि जो संख्या 3 के पहाड़े में आई हैं उन संख्या के अंकों का योग करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इधर संख्या और इधर लिखेंगे अंकों का योग। तो सबसे पहले लिखा 3 के अंकों का योग 3 होगा। उसके बाद 6 के अंकों का योग 6 होगा। 9 के अंकों का योग 9 होगा। 12 के अंकों का योग होगा 1 + 2, तो ये हो गया 3। इसके बाद 15 के अंकों का योग 1 + 5, ये हो गया 6। उसके बाद 18, 1 + 8 9। इसके बाद 21, 2 + 1 3। इसके बाद हमारा आ गया 24, 2 + 4 6। इसके बाद आ गया 27, 2 + 7 9। इसके बाद आया 30, 3 + 0 3। इसके बाद और आगे लेते हैं हम। संख्या हो गई है इधर और अंकों का योग। संख्या लिखेंगे हम संख्या लिखेंगे 33, 3 + 3 = 6। 36, 3 + 6 = 9। 39, 3 + 9 सॉरी 39, 3 + 9 12। 42, 4 + 2 6। 45, 4 + 5 = 9। 48, 4 + 8 = 12। 51, 5 + 1 = 6। 54, 5 + 4 = 9। ये हमने गलत लिख दिया, आएगा 57। इसके बाद आएगा 57, 5 + 7 = 12। उसके बाद आएगा 60, 6 + 0 = 6। आगे वो लिखते हैं हम 63 का 6 + 3 = 9। 66, 6 + 6 = 12। 69, 6 + 9 = 15। 72, 7 + 2 = 9। 75, 7 + 5 = 12। 78, 7 + 8 = 15। 81, 8 + 1 = 9।
84, 8 + 4 = 12 और 87, 8 + 7 = 15 और 90, 9 + 0 = 9। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 के पहाड़े में जो संख्या आई है उन संख्या के अंकों का योग हमने कर लिया है और इन अंकों के योग को हमें अब देखना है कि क्या क्या अंकों का योग आ रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि अंकों का योग हमें क्या आ रहा है 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 सॉरी 3 6 9 और यहाँ पर आया 12, एक आ गया 12, उसके बाद 6 9 12 आ रहा है, 6 9 12 आ रहा है, 6 9 12 आ रहा है, इसके बाद 15 6 9 12 15 9 12 15 9। तो हम देखते हैं कि 12 तक तो कुछ पैटर्न निकल के आया कि 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9, फिर 12 आ गया, फिर 15 आ गया। अब आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हमेशा हमें यदि 3 के भाजकता का नियम चेक करना है तो हमें क्या करना, पहला तो आपकी समझ में आ गया होगा कि उस संख्या के अंकों का योग करना है और अंकों का योग यदि 3 6 9 आ जाए, यदि अंकों का योग क्या आ जाए 3 6 9 तो उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यदि अंकों का योग ऐसे आ जाए 12 15 12 15 और इससे भी बड़ी संख्या आ जाए या 9 से कोई भी बड़ी संख्या आ जाए तो हमें फिर से उस संख्या के अंकों का योग कर लेना है। अथवा हम कह सकते हैं कि यदि कोई भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से अधिक आए तो उस संख्या का हमें फिर से अंकों का योग करना होगा। जैसे यहाँ रहा अंकों का योग 12, तो 12 का अंकों का योग फिर करेंगे 1 + 2 तो क्या आ जाएगा 3 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे योग 1 + 2 तो यहाँ भी 3 आ गया। यहाँ करेंगे 1 + 5 तो यहाँ आएगा 6, यहाँ पर करेंगे 1 + 2 तो यहाँ आएगा 3, यहाँ 1 + 5 करेंगे तो 6, यहाँ 1 + 2 करेंगे तो 3, 1 + 5 करेंगे तो 6। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं पैटर्न को फिर से समझने की कोशिश करते हैं तो पता लगेगा अंकों का योग हमेशा क्या आ रहा है 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9। इसका भी हमने किया नहीं है तो इसका भी करेंगे तो ये आएगा 3 3 6 9, इसका नहीं किया है 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9। तो हम देखते हैं कि कोई भी संख्या यदि उसके अंकों का योग 3 6 9 आ जाए उस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा अथवा वो संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। यदि अंकों का योग 9 से अधिक आए तो हमें फिर से उस संख्या के अंकों का योग कर लेना है, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर एक पैटर्न निकल कर आ गया कि कोई भी संख्या जिसके अंकों के योग में यदि 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है अथवा अंकों का योग 3 6 9 आता है तो उस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो चलिए इस नियम को नोट करते हैं हम। संख्या जिसके अंकों का योग 3 6 9 आता हो अथवा अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो उस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ पर नियम आ जाता है हमारे पास कि संख्या जिसके अंकों का योग 3 6 9 आता हो अथवा अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता तो उस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसको हम कहते हैं 3 के भाजकता का नियम। तो चलिए इसके नियम को सीखने के लिए हमें 9 का पहाड़ा लिखना है। लिखते हैं 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके
9 पंजे 45, 9 छिकी 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 दाएँ के 90। और इस पाड़े को और आगे बढ़ा सकते हैं हम। यहाँ आ जाएगा 99, 108, 117 और 117, 9, 126 और 126 में फिर 9 मिलाए तो कितना आ जाएगा, 135, 144, 153, 162 और 171, 180। तो इस तरीके से हम 9 के पाड़े को और आगे हम बढ़ा सकते। यहाँ पर हमें इस पाड़े में जो संख्या आई है उन संख्याओं का हमें योग करना है। जैसे कि ये 9 का पाड़ा था, 9 के पाड़े में जो संख्या आई है उन संख्याओं में जो अंक हैं उन अंकों का योग हमें करना है। जैसे 9 का अंकों का योग 9 ही होगा। 18 में अंक है 1 और 8, 1 और 8 को मिलाएंगे तो 9। यहाँ 27 में 2 और 7 है तो 2 और 7 का अंकों का योग 9। इस तरीके से प्रत्येक संख्या में जो भी अंक हैं उन अंकों का योग हमने यहाँ पर कर लिया है। इसी प्रकार से आगे वाली संख्याओं का भी हमने योग कर लिया है। और जब हम ये योग हमने कर लिया है और इस योग को जब हम चेक करते हैं तो पता करते हैं कि प्रत्येक संख्या के जो अंकों का योग आ रहा है 9 9 9 9, यहाँ आ रहा है 18 9 9 9 9। तो हम देखते हैं 9 के पाड़े में जो संख्या आ रही है उनमें प्रत्येक संख्या का लगभग अंकों का योग 9 आ रहा है, सिर्फ एक संख्या को छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ पर 9 का भाजकता का नियम बन रहा है कि यदि हम संख्या के अंकों का योग करें तो योग हमेशा 9 आना चाहिए। यदि 9 से अधिक आ जाए, जैसा कि यहाँ पर आ गया 18, तो क्या करें? तो चलिए इसको भी हम समझाते हैं। यदि अंकों का योग 9 से अधिक आ जाए तो हमें फिर से उसके अंकों के योग को कर लेना चाहिए। जैसे 18 आ गया, 18 के अंकों का योग करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा 9। तो यदि गलती से भी अंकों का योग 9 से अधिक हो जाए तो उस संख्या का फिर से उसमें जो अंक होंगे उन अंकों का योग कर लेना है। तो हमारे यहाँ पर नियम बन जाता है कि ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग करने पर 9 आता है उस संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो नोट डाउन करते हैं इस नियम। ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग 9 आए उस संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। मतलब कोई भी संख्या 9 से विभाजित है इसका पता हमें कैसे करना है? उस संख्या के अंकों का योग कर लेना, और यदि योग 9 आ जाए और यदि 9 से अधिक आए तो फिर से उस संख्या के अंकों का योग कर लेना। यदि अंकों का योग 9 ही आए तो उस संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा।